हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हरियाणा जीके की क्लास 10 जिसमें हम हरियाणा की 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो समझते हैं फ्रेंड, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और हरियाणा के किन किन रियासतों ने 1857 की क्रांति में साथ दिया और कौन सी रियासत अंग्रेज़ों के साथ थी। तो इसके बारे में सभी पॉइंट हैं वो क्लियर करेंगे और उनका रिज़ल्ट क्या रहा ये भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो समझते हैं फ्रेंड। तो अगर आप देखें, जो बंगाल में एक बैरकपुर छावनी है, बैरकपुर छावनी, इसमें एक 34वीं NI नेट इन्फेंट्री का सैनिक है मंगल पांडे। इसको सूचना मिलती है और जो मंगल पांडे हैं इनका जो संबंध था वो यूपी से था। मंगल पांडे को सूचना मिलती है जो अंग्रेजी हुकूमत है वो जो राइफ़ल हैं उनमें चर्बी के कारतूसों का प्रयोग कर रही है और जिसमें गाय और सूअर की जो चर्बी है उसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। तो इस बात से बहुत मंगल पांडे क्रोधित होते हैं। वे एक लेफ्टिनेंट हाउ और ह्यूसन से पूछते हैं, आपको ये नाम याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। लेफ्टिनेंट हाउ और एक का नाम था ह्यूसन। तो इससे पूछते हैं तो ये जो है इसके बारे में कोई जवाब नहीं देते। तो मंगल पांडे के एक पास राइफ़ल होती है, राइफ़ल। वे क्या करते हैं, इन राइफ़ल से इन दोनों पर गोली मार देते हैं और इनकी हत्या कर देते हैं। आप यहाँ से कह सकते हो कि आज़ादी की सबसे पहले गोली किसने चलाई थी? मंगल पांडे ने। और ये दिन था फ्रेंड 29 मार्च 1857 का। फिर इस पर कोई भी आगे मंगल पांडे को पकड़ने के कोई सैनिक आगे नहीं आता है और फिर इसे आखिर में पकड़ लिया जाता है। और फिर 8 अप्रैल फिर इन पर मुकदमा चलता है और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसमें 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। फिर देखें, इसी शुरुआत का आगे दौर चलता है और इसमें जो क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए जो सैनिक हैं, जो चौकीदार थे, वे क्या करते थे और 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह माना है, जो प्रतीक चिन्ह था कमल और चपाती। इसमें क्या करते थे, जो चौकीदार होते थे वे क्रांतिकारियों को कमल और चपाती देकर आते थे जिससे लोग इकट्ठे हों और अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ से भगाया जाए। फिर एक मंगल पांडे का प्रसिद्ध नारा भी था, ये भी फेमस रहा 1857 क्रांति का, मारो फिरंगी को। ये नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। फिर इस क्रांति को धीरे धीरे लपट बढ़ती है। इसमें जो बैरक छावनी के बैरकपुर छावनी गंगा के किनारे जो अंग्रेज़ों के बैच थे फ्रेंड, जो बैच होते हैं जो बाजू पर पहने जाते हैं कि सैनिक का नाम और ऐसी ड्रेस के लिए, तो बैच हैं वो गंगा में फेंक देते हैं। और ये तारीख का दिन था फ्रेंड 10 मई को। और मेरठ छावनी से, और ये जो ये सैनिक थे ये 20वीं रेजिमेंट के थे। अगर ये सैनिकों का नाम पूछें तो 20वीं रेजिमेंट थी और दिन था फ्रेंड रविवार का। जो 1857 की क्रांति के जो सैनिक इकट्ठे होते हैं उन्हें पता था कि अंग्रेज़ रविवार को चर्च में जाते हैं। वे क्या करते हैं, चर्च को घेर लेते हैं और वहाँ आग लगा देते हैं और इससे बहुत से जो अंग्रेज़ी सैनिक थे
वो जलकर मर जाते हैं। तो इसका दौर फिर ये क्रांति बढ़ने लगती है। फिर हम आगे बात करें तो इसके 1857 की क्रांति की शुरुआत, इसे क्या क्या नाम दिया गया है, ये इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। ये इसका मेन पॉइंट है फ्रेंड्स, शुरुआत होने का, कहाँ से स्टार्ट हुई। अब देखते हैं हरियाणा में 1857 की क्रांति। तो अंग्रेज़ों द्वारा इस क्रांति को क्या नाम दिया गया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति को क्या कहा है, सैनिक विद्रोह। लेकिन ऐसा नहीं था, ये सिर्फ अंग्रेज़ों के द्वारा कहा गया शब्द है। लेकिन अगर भारतीय इतिहासकारों ने जो कहा है उसे 1857 की क्रांति कहा है, क्योंकि इसमें सैनिक नहीं, जो और भी किसान भी और जो राजा थे वो सभी इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो इसे सैनिक विद्रोह किन्होंने कहा है, सैनिक विद्रोह अंग्रेज़ों ने कहा है इसे। और एक फेमस जो भारतीय हैं, उन्होंने वीर सावरकर, इन्होंने इसे क्या नाम दिया गया था, तो इन्होंने नाम दिया था, वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है 1857 की क्रांति को, वीर सावरकर ने। या द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यह बुक किसने लिखी थी, वीर सावरकर ने। ठीक है फ्रेंड, ये बुक याद रखना आपने, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस ये किसने लिखी थी, वीर सावरकर ने। जो 1857 की क्रांति की निर्धारित तिथि रखी गई थी वो 31 मई रखी गई थी। निर्धारित तिथि कब रखी गई थी, ये रखी गई थी 31 मई को। लेकिन 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो कब हो जाती है, 31 मई 1857 को। लेकिन जो शुरुआत हो जाती फ्रेंड वो 10 मई को। ठीक है, 10 मई को इसकी शुरुआत हो जाती है। अगर हम हरियाणा में देखें तो हरियाणा में जो 1857 की क्रांति शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है। वैसे तो पहले इसके लिए जो 1857 की क्रांति की शुरुआत का जींद ज़िला रखा गया था, लेकिन बाद में पता चलता है क्रांतिकारियों को कि जींद जो रियासत है वो तो अंग्रेज़ों की पिट्ठू है। जो स्वरूप सिंह है वो अंग्रेज़ों का वफादार है और ये यहाँ से छोड़कर कहाँ से शुरुआत करते हैं, अम्बाड़ा कैंट से। और अम्बाड़ा कैंट में क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ एक छावनी थी और छावनी का फ़ायदा यह था कि वहाँ हथियार है वो आसानी से उपलब्ध मिल सकते थे। तो इस शुरुआत कहाँ से होती है हरियाणा की क्रांति की, अम्बाड़ा कैंट से। लेकिन एक अम्बाड़ा का डीसी था, इसके अनुसार क्या कहना है कि जो अम्बाड़ा से जो शुरुआत हुई थी 1857 की, वो मेरठ से भी कुछ घंटे पहले हो चुकी थी। ये किस इतिहासकार के कहना है, किसने कहा है, ये जो डीसी था अम्बाड़ा का फोर्सित, इसने कहा है। लेकिन ये माना नहीं जाता। अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी तो आप मेरठ से ही कहेंगे। ठीक है, मेरठ छावनी से हुई थी, बैरकपुर छावनी से। ठीक है, आप उसमें आंसर अम्बाला नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है डीसी फोर्सित के अनुसार 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, ये हुई थी अम्बाड़ा कैंट से। ठीक है, इस डीसी का नाम पूछा जाता है, मैं नाम लिख देता हूँ। अम्बाड़ा का डीसी है ये, अम्बाला का डीसी फोर्सित। फिर जो हरियाणा में 57 की जो क्रांति है वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाती। इसका कारण ये है फ्रेंड, जो हमारे जो
सैनिक थे उनमें भी एक गद्दार था जिसका नाम है श्याम सिंह। श्याम सिंह गद्दार था। ये अंग्रेज़ों को सूचित कर देता है कि जब आप चर्च में जाएंगे जो सैनिक हैं वो आप पर हमला करेंगे। तो इससे जो है अंग्रेज़ संभल जाते हैं और 1857 की क्रांति को इतना स्थायित्व नहीं मिल पाता। ठीक है फ्रेंड, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और 1857 की क्रांति का जो गवर्नर जनरल कौन था पूरे भारत में अंग्रेज़ों की तरफ से, तो ये था फ्रेंड गवर्नर जनरल कैनिंग। और बाद में 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद क्या बना दिया गया था, वाइसराय। ये भी आपको याद रखना है। और भारत में देखें 1857 की क्रांति का जो नेता सबसे संपूर्ण 1857 की क्रांति का, तो ये किसे बनाया गया था, तो इसमें बनाया गया था बहादुर शाह जफर द्वितीय को, जो एक अंतिम मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर द्वितीय। और जब ये इसमें थे, जब ये उस टाइम फ्रेंड 80 वर्ष के हो चुके थे, यानी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। और इसका जो 1857 की क्रांति का नेता कौन बनाए गए थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय को। अगर हम 1857 की क्रांति का रीज़न देखें तो इसमें एक रीज़न नहीं है, कई रीज़न निकल कर आते हैं। एक तो फ्रेंड भारतीयों को सेना में उच्च पदों पर भर्ती नहीं किया जाता था। ये आप पॉइंट याद रख सकते हैं कि भारतीय सैनिकों को उच्च पदों पर भर्ती नहीं किया जाता था। दूसरा रीज़न अगर देखें तो सैनिकों को 7 समंदर पार भेजा जाता था, जो कि जो भारतीय संस्कृति के अनुसार ये शुभ माना जाता था। एक ये रीज़न था। एक सती प्रथा, कि अंग्रेज़ सती प्रथा पर रोक लगाना चाहते थे। और भारतीयों का अनुसार कहना है कि ये जो भारतीय सोचते थे कि ये हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये भी इसका कारण था। सहायक संधि, लैप्स नीति, ये इसके मुख्य कारण थे। अगर आप सहायक संधि जिसका कोई वारिस नहीं होता था तो अंग्रेज सीधा हुकूम उसमें हड़प लेती थी, लैप्स नीति। और अगर आप देखें जो झांसी वाली रानी थी, लैप्स नीति। और जो झांसी की रानी थी वो जो गोद लिए हुए पुत्र को उसका वारिस नहीं मान रही थी, इसलिए 1857 की क्रांति में आप देखेंगे झांसी रानी वाली ने भी खूब योगदान दिया था। ठीक है, ये इसके मेन कारण थे। आगे देखते हैं जो हमारे पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, उन पॉइंटों को देखते हैं। जो शहीद स्मारक है, शहीद स्मारक, तो शहीद स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है अम्बाला में। और ये 70 फीट ऊंचा होगा फ्रेंड। ठीक है, 70 फीट इसकी ऊंचाई होगी। और इसकी जो दीवारें हैं उनकी ऊंचाई होगी 20 फुट। और 20 फुट जो इनकी दीवारों हैं, इससे जो 1857 की क्रांति से संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं वो इस पर अंकित किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जो गुरुग्राम में देखें 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है गुरुग्राम में, तो 1857 की जो क्रांति की लपट है गुरुग्राम में 13 मई को पहुंचती है। गुरुग्राम में कब पहुंचती है, यानी 10 मई को अम्बाला कैंट में, और 13 मई को कहाँ पहुंच जाती है, ये 13 मई को ये पहुंच जाती है गुरुग्राम में। और 13 मई 1857 को। और वहाँ का गुरुग्राम का कमिश्नर है, उसको पूछा जाता है कौन था गुरुग्राम का कमिश्नर, तो गुरुग्राम का कमिश्नर थे विलियम फोर्ड। जैसे हमने अम्बाला का डीसी पढ़ा था, तो अम्बाला का जो डीसी था वो फोर्सिथ था, और गुरुग्राम का कमिश्नर है वो कौन है, विलियम फोर्ड। और ये जो 1857 की क्रांति को दबाने में गुरुग्राम में एक सक्षम रहा था, यानी यहाँ से ये भाग गया था विलियम फोर्ड। ठीक है, फिर देखते हैं हम
अहिरवाल का शेर किसे कहा जाता है? तो अहिरवाल में सबसे अगर आप देखें तो राव तुलाराम, अहिरवाल का शेर अहिरवाल जो हीर जाति होती है उसी को कहा जाता है अहिरवाल। तो इसका शेर कौन था फ्रेंड? राव तुलाराम। और ये इसका संबंध कहाँ से है? राव तुलाराम का रेवाड़ी से। और राव तुलाराम का जो बेटा था उसका नाम था फ्रेंड युधिष्ठिर, राव युधिष्ठिर। इसके बेटे का नाम है राव युधिष्ठिर। राव युधिष्ठिर इसके बेटे का नाम है, जो बाद में 1857 की में दोबारा राजा बनाए जाते हैं। कब राजा बनते हैं दोबारा? 1857 में। क्योंकि अगर आप राव तुलाराम की पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति में काबुल चले जाते हैं और 1863 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाद में जो राव युधिष्ठिर हैं वो क्या बना दिए जाते हैं? राजा। ठीक है। और इनका भाई है राव तुलाराम का, जो कि जिसका संबंध है नारनौल से। अगर हम देखें रेवाड़ी से जिसने 1857 की क्रांति को संभाला था तो राव तुलाराम ने, और नारनौल से देखें तो नारनौल से संभाला था गोपाल सिंह ने। गोपाल सिंह जो कि राव तुलाराम के भाई थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, गोपाल सिंह। तो राव तुलाराम का जन्म और इनकी मृत्यु हो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो राव तुलाराम का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1825 को राव तुलाराम का जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु है वो कब हुई थी? 23 सितंबर 1863 को काबुल में हुई थी। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के साथ लड़े, लेकिन जब इसे पता चला कि हम जीत नहीं सकेंगे तो ये काबुल मदद मांगने के लिए चल जाते हैं और वहाँ पेचिश के कारण इनकी 1863 में क्या हो जाती है? मृत्यु। और इस 23 सितंबर को हरियाणा में हरियाणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। और इस दिन सरकारी छुट्टी होती है हरियाणा की। ठीक है। और जब ये युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड, जो राव तुलाराम रेवाड़ी, ये नसीबपुर में लड़ा था। ठीक है, नसीबपुर, नारनौल के पास एक गांव है नसीबपुर, वहाँ ये लड़ा गया था। तो राव तुलाराम के पिता का नाम, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। पिता का नाम क्या था राव तुलाराम? पूर्ण सिंह। इनके पिता का नाम पूर्ण सिंह और माता का नाम ज्ञान कुंवर था। और बेटे का नाम युधिष्ठिर, जो 1857 में फिर राजा बनते हैं। ठीक है, रेवाड़ी के। ये भी आपको इसके साथ संबंध पॉइंट याद रखने हैं। आगे देखते हैं। जो रोहतक से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था फ्रेंड रांगड़ो मुसलमानों ने। ठीक है, रांगड़ मुसलमान थे, उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और यहाँ इस को रोकने के लिए यहाँ से हडसन जो था अंग्रेज अधिकारी, वो आया था रोहतक में। 1857 की क्रांति को दबाने में कौन आया था? तो हडसन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर खरखोदा, जो कि खरखोदा पड़ता है सोनीपत में। जब आप रोहतक से सोनीपत रोड पर जाते हैं तब आता है खरखोदा। तो खरखोदा से जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति से का, वो किया था विसारत अली ने।
और सिरसा से देखें तो सिरसा से किया था नूर मोहम्मद खान ने। सिरसा से किया था नूर मोहम्मद खान ने। और हासी से किया था हुकमचंद और मुनीर बेग ने। हासी से किसने किया था? हासी से हुकमचंद और मुनीर बेग ने। और जो हुकमचंद को अंग्रेज़ों ने बाद में, जब 1857 क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने हुकमचंद को ज़मीन में गड़वा दिया था, ये भी आपको याद रखना है। और मुनीर बेग को फांसी दे दी गई थी। और मुनीर बेग को एक यूपी, आपको एक बात बताते हैं फ्रेंड, यूपी की एक तवायफ से प्रेम हो गया था मुनीर बेग को, और वे हिसार में शादी करके ले आए थे उसको। फिर वो यहाँ नहीं रुकी, फिर वह यूपी चली जाती है। और इस पर मुनीर बेग बहुत बार समझाते हैं इसकी अपनी बीवी को, लेकिन ये नहीं मानती। तो मुनीर बेग क्या करते हैं, अपनी इस पत्नी को गोली मार देते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये भी आप याद, फिर इसे मुनीर बेग को फांसी दे दी जाती है। आप ये पॉइंट भी याद रखें। हिसार, जो हिसार और बट्टू का क्षेत्र था फ्रेंड, हिसार और बट्टू का क्षेत्र हिसार का जो 1857 की जो नेतृत्व, उसको 1857 की क्रांति को दबाने के लिए कौन आए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। हिसार से, हिसार और बट्टू का जो क्षेत्र था वहाँ का डीसी था हिसार व बट्टू का। डीसी का नाम है फ्रेंड जॉन बर्डन बरन। ठीक है, इन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने का जिम्मा लिया था, जॉन बर्डन बरन, और ये डीसी थे। ठीक है फ्रेंड। और फिर देखें रोहतक से, जो रोहतक का डीसी था वो कौन था फ्रेंड? रोहतक का डीसी था विलियम लॉन्च। ठीक है, आपको डीसी याद रखना है। लेकिन 1857 की क्रांति जो दबाने के लिए कौन अंग्रेज अधिकारी आया था, वो हडसन आया था, जो हमने पीछे चर्चा की थी। और यहाँ का रोहतक का डीसी पूछा गया तो कौन था 1857 की क्रांति में, तो डीसी था विलियम लॉन्च। रानिया से जो 1857 का क्रांति का नेतृत्व नूर मोहम्मद खान ने किया। रानिया से नूर मोहम्मद खान ने किया था। और पानीपत से इमाम अली कलंदर, जो कि एक मौलवी था, इन्होंने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था पानीपत से। इनका नाम था इमाम अली कलंदर, इमाम अली कलंदर। और ये क्या थे? मौलवी। और पानीपत में जो इसकी क्रांति को दबाने के लिए आया था वो कौन था फ्रेंड? एक अंग्रेज अधिकारी एन सेन आया था, एन सेन। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी ही ये एक इसकी पानीपत के 1857 की क्रांति को, विद्रोह को दबाने के लिए आया था। ठीक है, इसने दबाया था। फिर पलवल से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था?
पलवल से हरसुख राय और गफूर अली ने। पलवल से हरसुख राय और गफूर अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। बहादुरगढ़ से अब लिखते हैं आगे। बहादुरगढ़ से, तो बहादुरगढ़ से किया था बहादुर जंग ने। और मेवात से 1857 का क्रांति का नेतृत्व किया था सदरुद्दीन मेवाती ने। फरीदाबाद से दानू सिंह ने। और पटौदी से किया था अकबर अली ने। और अगर हम देखें जो अब वर्तमान में पटौदी के नवाब कौन है, सैफ अली खान। ठीक है, तो ये उन्हीं की खानदान में थे अकबर अली। ठीक है, उनके वंशज में है, अकबर अली के वंशज में है सैफ अली खान। ठीक है, तो यहाँ से पटौदी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व अकबर अली ने किया। और बल्लभगढ़ से, जो बल्लभगढ़ का शेर है वो किसे कहा जाता है फ्रेंड, राजा नाहर सिंह को। और हमने देखा जो अहिरवाल का शेर कहा जाता है राव तुलाराम को। तो बल्लभगढ़ से किया था, जो कि बल्लभगढ़ जो रियासत थी वो कहाँ फ्रेंड, फरीदाबाद में है। और ये जो बल्लभगढ़ है इनके जो संबंध थे वो जो बहादुर शाह जफर द्वितीय है उनके साथ अच्छे संबंध थे। और इन्होंने बल्लभगढ़ से की तरफ से जो दिल्ली की तरफ नहीं घुसने दिया था अंग्रेज़ों को, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो बल्लभगढ़ की तरफ से नहीं घुस पाए थे क्योंकि ये बहुत उससे लड़े थे बहादुरी के साथ। और इनके नाम से जो हैं अंग्रेज़ कांपते थे और इन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत हानि पहुंचाई। और फिर इन्हें फाइनल में चांदनी चौक पर 9 जनवरी 1858 को फांसी दे दी जाती है। तो बल्लभगढ़ के जो नाहर सिंह हैं इनको फांसी कब दे दी गई थी, 9 जनवरी को। ठीक है, और कहाँ दी थी, चांदनी चौक, जो दिल्ली में है चांदनी चौक, वहाँ पर राजा नाहर सिंह को फांसी दे दी जाती है 9 जनवरी 1858 को। अगर आप इसमें 1-2 पॉइंट और याद रखें फ्रेंड कि जो राजा नाहर सिंह खेल स्टेडियम है वो बल्लभगढ़ में है, जबकि अगर नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य पूछें आपसे, वन्यजीव अभयारण्य वो फ्रेंड रेवाड़ी में है। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी में है और खेल स्टेडियम बल्लभगढ़ में है नाहर सिंह के नाम पर। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड। हासी हिसार सिरसा, जो हासी हिसार सिरसा है, इन जो रियासतों के जो राजा थे वो कहाँ लड़े थे फ्रेंड, वो एक ओडा गांव है, ये भी आपको याद रखना है, हिसार में ही आता है ओडा गांव। तो वहाँ अंग्रेज़ों और इनके बीच में भीषण युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं फिरोजपुर जो कि पंजाब में है। तो वहाँ के जो उसने 1857 की क्रांति को किसने दबाया था, तो ये थे कर्नल कोटलैंड।
तो ये भी आपको रियासत याद रखनी है, फिरोजपुर। फिरोजपुर जो कि पंजाब में है। तो ये पंजाब में है। और इसमें जो सैनिक थे, कर्नल अधिकारी थे कर्नल कोर्टलैंड, इन्होंने 1857 की क्रांति को अंग्रेज़ों की तरफ से इसको रोकने के लिए आए थे। अगर पानीपत, जो क्रांतिकारी थे हमारे हरियाणा के, पानीपत और थानेसर की सड़कों को इन्होंने जाम कर दिया था। तो कौन सी सड़कें जो अंग्रेज़ अधिकारी ताकि दिल्ली न पहुंच सके, पानीपत व थानेसर की सड़कों को जाम कर दिया गया था। जो जींद, नाभा और पटियाला, ये तीनों रियासतें अंग्रेज़ों का भरपूर साथ दे रही थी। और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी चलाई थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और इन्होंने जो सिखों को भड़काया था कि आप मुग़लों के साथ लड़ रहे हो, इन्होंने तो आपके सिखों को मरवाया था। जैसे आप देखें अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर, जो गुरु तेग बहादुर को उसने औरंगजेब ने फांसी दी थी और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने। इस तरीके से इन्हें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाकर सिखों और मुग़लों के बीच में मतभेद कर दिए थे। इसलिए रियासत अंग्रेज़ों का साथ दे रही थी। कौन कौन सी साथ दे रही थी? जींद, और इन्होंने जींद, नाभा, पटियाला, उन्होंने सैनिक और धन से अंग्रेज़ों का पूरी तरह साथ दिया। जो दक्षिण हरियाणा है, इस जो 1857 का अंग्रेज़ों की तरफ से मोर्चा संभाला था, वो किसने संभाला था? दक्षिण हरियाणा में। तो दक्षिण हरियाणा में संभाला था ब्रिगेडियर सावर्स ने। ब्रिगेडियर सावर्स। और जो नसीबपुर में राव तुलाराम और उसके भाई गोपाल सिंह और हिसार के जो मोहम्मद आजम थे, वो साथ मिलकर लड़े थे। और नसीबपुर में इतना भीषण युद्ध हुआ था, इसमें जो मालसेन अंग्रेज़ अधिकारी कहते हैं कि जो एक अंग्रेज़ अधिकारी थे, वे कहते हैं कि जो 1857 के क्रांतिकारी हुए दानों की तरह लड़ रहे थे, वो वे सोच रहे थे कि हम इसमें बच पाएंगे या नहीं। ठीक है, ये कौन से इसकी बात हो रही फ्रेंड? नसीबपुर में जो युद्ध हुआ था। ठीक है, नसीबपुर में जो 3 रियासतें थी, हिसार से थे मोहम्मद आजम, और नारनौल से थे उसके भाई गोपाल सिंह, और साथ में थे राव तुलाराम। तो तीनों रियासतें कहाँ लड़ी थी? नसीबपुर में। और इतना भयंकर युद्ध हुआ था, और इसमें जो कर्नल जेराड था वो मारा गया था। ठीक है फ्रेंड, इसमें कर्नल जो जेराड था वो मारा गया। और ये जो युद्ध था, एक मालसेन ने लिखा है इसके बारे में, जो 1857 की क्रांति के ये सेनानायक थे, ये दानों की तरह लड़ रहे थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हिसार के जो 4 गांव थे फ्रेंड, ये भी 1857 की क्रांति में लड़े थे, नागौरी गेट की लड़ाई। तो ये नागौरी गेट की लड़ाई। ठीक है, इस लड़ाई को क्या नाम दिया गया है? नागौरी, जो कि हिसार में है, नागौरी गेट की लड़ाई। इसमें जो आसपास के 4 गांव थे हिसार के, उन्होंने 1857 की क्रांति में साथ दिया। तो इसमें जो गांव थे, रोहतांग गांव था वहाँ का, और
इसमें 4 गांव और थे। तो ये गांव लड़े थे और इसमें हासी की जो सड़कें थी वो खून से लाल कर दी गई थी। ठीक है, इतना खून बहा गया था कि जो हासी की सड़कें थी वो क्या कर दी गई थी, खून से लाल। ठीक है फ्रेंड, ये भी आपको याद रखना है। झज्जर का जो 1857 की क्रांति है, और झज्जर से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, अब्दुल रहमान खान ने। और ये जो झज्जर रियासत थी हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत थी। जब 1857 की क्रांति से पहले जो झज्जर थी ये सबसे बड़ी रियासत थी उस टाइम की। और यहाँ से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो किया था अब्दुल रहमान खान ने। और बाद में अंग्रेज़ों द्वारा अब्दुल रहमान खान को पकड़ लिया जाता है और फिर इन पर देशद्रोह का आरोप चलता है और इसे 23 दिसंबर 1857 को इसको फांसी दे दी जाती है, अब्दुल रहमान खान को। और जो ये युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड, ये कब की बात है, ये थी 13 अक्टूबर की। ठीक है, 13 अक्टूबर 1857 की। और इसमें से जो अंग्रेज़ अधिकारी था वो दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए कौन आया था, सावर्स। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सावर्स। और इसमें फिर अब्दुल रहमान खान को पकड़ लिया जाता है और फिर 23 दिसंबर 1857 को जो अब्दुल रहमान खान को फांसी दे दी जाती है। तो अगर इसमें देखें फ्रेंड, जो 1857 की क्रांति जो इतनी सफल नहीं हो पाती, ये अंग्रेज़ों द्वारा कहना है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन अगर आप देखें जो अंग्रेज सैनिक थे वो कितने थे फ्रेंड, 51,630। और इसमें कितने मार दिए जाते हैं भारतीय रियासतों द्वारा, 51,316। यानी आप देखें 314 ही सैनिक हैं जो अंग्रेज़ों के बचते हैं। और ये भी जब कैसे बचते हैं फ्रेंड, ये भारतीय जो संतों का रूप धारण कर लेते हैं और अपने चेहरों पर राख लपेट लेते हैं, इस तरीके से बच जाते हैं। फिर कहते हैं कि 1857 की, और ये खबर फैला दी जाती है कि 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई। लेकिन फ्रेंड ये पूरी तरह सफल हो चुकी थी। लेकिन जो अंग्रेज़ों का रियासतें साथ दे रही थी वो इन्होंने इसको साथ दिया और फिर से भारत गुलाम हो गया। नहीं तो फ्रेंड ये भारत तभी आज़ाद हो चुका था। लेकिन जो अगर हम देखें उसी टाइम जो अंग्रेज़ें साथ दे रही थी रियासतें, इसके कारण भारत फिर गुलाम हो जाता है। और भारत में जो 25 रियासतें थी वो अंग्रेज़ों का साथ दे रही थी। और वर्तमान में एक मुख्यमंत्री है जो इन 25 रियासतों में ही है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें एक दो पॉइंट है। इसमें बहादुर शाह जफर हैं जो इसका 1857 का क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। इनको पकड़कर रंगून की जेल में भेज दिया जाता है और रंगून की जेल में भेज दिया जाता है। और एक सरकारी जो अंग्रेज़ अधिकारी आता है वो बहादुर शाह जफर से कहते हैं एक शायर के रूप में कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। ठीक है फ्रेंड, तो ये कहते हैं अंग्रेज़ अधिकारी बहादुर शाह जफर को। फिर इसका बहादुर शाह जफर जो है एक शायर के रूप में ही इसका जवाब देते हैं। कहते हैं गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक जलेगी तेग हिंदुस्तान की। ठीक है फ्रेंड, तो ये शायर किसने कहे थे, बहादुर शाह जफर ने। और बाद में जो बहादुर शाह जफर को वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है और वे इस दुनिया से पर्दा कर जाते हैं और वहीं उनको दफना दिया जाता है।
और एक और शायर था जो बहादुर शाह जफ़र ने कहा था अपने लिए, कहा था कितना है बदनसीब जफ़र, दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में। यानी जो हिंदुस्तान का बादशाह रहा उसे हिंदुस्तान की धरती पर दफनाने के लिए 2 गज जमी भी न मिल पाई। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।